जो खबर हम आज आपको दिखाने जा रहे हैं ये आपके बेहद काम की है। अगर आप इस खबर को पूरा देखेंगे तो आप आर्थिक और मानसिक रूप से कोई भी बड़ा नुकसान झेलने से बच सकते हैं। दरअसल आजकल क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि जब से डिजिटल चीज़ें शुरू हुई हैं, तो कोई भी चीज़ अगर आपको किसी के पास डॉक्यूमेंट्स भेजने हो, अपनी फ़ोटो भेजनी हो, तो हर कोई सोशल मीडिया, व्हाट्सएप या अन्य चीज़ों का जो है सहारा लेता है। लेकिन अब जो साइबर ठग हैं, वो इन्हीं चीज़ों को हथियार बनाकर आपकी मेहनत की कमाई को बड़े शातिराना तरीके से ढूँढ रहे हैं। रोज़ाना नए-नए तरीके आपने देखे होंगे, पहले डिजिटल अरेस्टिंग हुआ करता था या फ़ोन कॉल के ज़रिए आपको ठगने का प्रयास होता था, लेकिन अब ठगों ने एक और नया तरीका जो है वो ईज़ाद कर लिया और वो तरीका है आपके मोबाइल के व्हाट्सएप पर आपको एक मैसेज भेजा जाएगा, एक आपको ऐप की फ़ाइल भेजी जाएगी। वो किसी इन्विटेशन के नाम से हो सकती है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट वो फ़ाइल हो सकती है। अगर आप उस फ़ाइल को क्लिक करेंगे, तो तुरंत आपका फ़ोन जो है वो पूरी तरह से क्लोन हो जाएगा और शातिर ठग उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका डेटा वो चुरा सकते हैं। साथ ही साथ जो आपकी फाइनेंशियल डिटेल हैं या फिर आपका बैंक अकाउंट है, पेटीएम है या कोई चीज़ है, तो वो सबको पूरी तरह हैक कर लेंगे और आपका जो पैसा है और या जो जो डॉक्यूमेंट है उनको वो चुरा लेंगे। तो ऐसे ठग काफ़ी सक्रिय हो गए हैं। सहारनपुर में भी कई इस तरह के मामले सामने आए थे, जहाँ पर शादी का इन्विटेशन मोबाइल के ऊपर भेजा गया और जैसे ही उसको रिसीव करने के लिए, उसको ओपन करने के लिए क्लिक किया गया, तो तुरंत उनका मोबाइल जो है वो हैक हो गया है। तो ये खबर आपको पूरी देखनी है और हम यहाँ पर जो साइबर एक्सपर्ट हैं उनसे भी समझने की कोशिश करेंगे कि ऐसे लोगों से बचने के लिए या फिर ऐसे साइबर क्राइम से बचने के लिए क्या कुछ कदम उठाने चाहिए। इस वक्त हम सहारनपुर के ही साइबर थाने में मौजूद हैं और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो साइबर अपराध से बचने के लिए क्या क्या उपाय हैं उनको यहाँ पर पूरा डिटेल में यहाँ पर एक बैनर के जरिए यहाँ पर समझाने की कोशिश जो है वो यहाँ पर की गई है। तो सबसे पहला जो एक नंबर 1 पे हम ये पढ़ लेते हैं कि सभी अकाउंट्स के लिए सेम पासवर्ड का यूज़ ना करें। यानी कि अगर आपके जितने भी अकाउंट हैं, चाहे वो सोशल मीडिया के हैं, चाहे वो फाइनेंशियल अकाउंट है, वहाँ पर किसी भी एक तरीके के पासवर्ड का प्रयोग ना करें और पासवर्ड को अपने मोबाइल या कंप्यूटर आदि में उसको सेव ना करें। इसके अलावा जो आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, जैसे आपका नाम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ है, आपके मोबाइल नंबर है, ये भी किसी के साथ शेयर ना करें। और जितने आपके फेसबुक और या इंस्टाग्राम या किसी भी अन्य जो भी अकाउंट हैं उनको जो एक अननोन नंबर से या अननोन लोग पर्सन की तरफ से कोई रिक्वेस्ट आती है तो उसको एक्सेप्ट ना करें। हो सकता है आपको ब्लैकमेल किया जा सके। तो कई पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं, चाहे वो केवाईसी को लेकर हो, चाहे सोशल मीडिया अकाउंट की हो, चाहे वो आपके बैंक अकाउंट, क्रेडिट कार्ड की हो, इंटरनेट बैंकिंग की हो। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं जिनसे किस तरह से बच सकते हैं साइबर क्राइम से, वो यहाँ पर डिटेल में यहाँ पर ब्रीफ जो है वो की गई है। इसके अलावा एक नंबर भी यहाँ पर साइबर थाने में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, वो नंबर भी हम आपको दिखाएंगे। अगर आपके साथ किसी तरह का कोई साइबर फ्रॉड होता है तो आप साइबर हेल्पलाइन की जो एक नंबर है 1930, यहाँ पर भी कंप्लेंट सीधे दर्ज करा सकते हैं और ताकि आपकी सुनवाई हो और जो साइबर ठगी आपके साथ हुई है उसको उस पर कार्रवाई हो सके और आपके पैसों को वापस लाया जा सके। इसके अलावा एक वेबसाइट भी यहाँ पर दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर भी आप जो हैं वो वहाँ पर अपनी शिकायत जो है वो दर्ज करा सकते हैं। तो साइबर ठग जो हैं वो नए-नए तरीक़ों से आपके साथ ठगी करते हैं, ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं, आपकी मेहनत की कमाई को जो है वो साफ़ कर देते हैं। पहले भी कई मामले आए थे, चाहे वो डिजिटल अरेस्टिंग से जुड़े हों, चाहे वो किसी तरह के ब्लैकमेलिंग से जुड़े हों। ऐसे कई मामलों में सहारनपुर में यहाँ पर कार्रवाई भी हुई है और कई बार शातिर ठगों को पुलिस ने सबक भी सिखाया है। लेकिन अब जो शादी के इन्विटेशन भेजकर जिस तरह से जो ठग हैं वो आपकी मेहनत की कमाई को चूना लगा रहे हैं, तो उस पे भी आपको बचना होगा। किस तरीके से बच सकते हैं, इस पर हम यहाँ बात करेंगे। साइबर क्राइम थाने के यहाँ पर इंचार्ज हैं त्रिपाठी जी, पंकज त्रिपाठी जी, उनसे यहाँ पर बात कर लेते हैं। अब तो ठगों ने नया तरीका अपना लिया त्रिपाठी जी। अब मोबाइल पे ऐप भेजते हैं और अगर कोई उसको लॉगिन कर लेता है तो उसकी सारा डाटा क्लोन हो जाता है। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए क्या कुछ उपाय करने चाहिए? कोई भी आप एपीके डाउनलोड ना करें, कोई भी ऐप जो है बिना वेरीफाई करे ना करें। रिव्यूज़ पढ़ लें। रिव्यू शुरू के 5-10 जो रिव्यू होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, क्योंकि वो जालसाजों द्वारा खुद ही इनपुट किए जाते हैं। आप नीचे वाले स्क्रॉल करके जाइए, ऊपर जाते रहिए, नीचे जो आपके रिव्यूज़ आएंगे उनमें पढ़िए, उनमें उनकी कमियां लिखी होती हैं कि फ्रॉड ऐप है, ये फ्रॉड एपीके है। एक अभी जो लेटेस्ट चला है, एक किसान योजना के नाम से एक ऐप चला है, जिसमें बहुत से किसान जो थोड़े से हमारे यहाँ
ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, उसके लालच में आकर के कि हम इस ऐप से कनेक्ट हो जाएंगे तो हमारा पैसा ऐसा हो जाएगा। ये ऐप इस टाइम फर्जी चल रहा है। इसका भी APK डाउनलोड कोई ना करे। कोई लिंक किसान संबंधित आए तो डाउनलोड मत करिए। कोई सरकार की योजना है, जो योजनाएं हैं वो परिलक्षित हैं, सबको बताई जाती हैं, अखबारों में भी निकलता है, मीडिया वाले भी इसका खूब प्रचार करते हैं कि हाँ ये सरकार की योजना आई है। लेकिन आप बिना संज्ञानित हुए, बिना जाने कोई भी APK डाउनलोड ना करें। अब ये जो नया लेटेस्ट चला है वो चला है आपका डिजिटल कार्ड पे। डिजिटल इनविटेशन कार्ड आपके पास आ रहे हैं, उसमें PDF बन के आ रहा है कि ये फलां का फलां मैरिज फलां, ये आपको दिखता है, आप उसे डाउनलोड करते हैं। उसमें स्पाई वेब लिंक्स छिपे होते हैं जो आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाते हैं और धीरे धीरे आपका सारा डेटा फैच करके साइबर पुलिस को दे देते हैं, जिससे वो आपका सारा डेटा चला जाता है। फिर आपका मोबाइल हैक हो जाता है। मोबाइल हैक हो जाता है तो OTP भी उनके पास आएगा, मोबाइल भी आपका वो चलाएंगे और इस प्रकार से आपका पैसा चला जाएगा। तो सिर्फ डिजिटल इनविटेशन के साथ साथ जो किसान निधि से जुड़ी कई ऐप हैं वो भी कहीं फेक हैं, और उन ऐप में भी अगर आप इंस्टॉल करते हो तो वहाँ से भी आपका जो पैसा है वो निकल जाता है। और ऐसे ही मामलों पर लगाम लगाने के लिए जो साइबर की जो टीम है सहारनपुर की, वो यहाँ पर काम कर रही है और चिन्हित कर रही है कि ऐसे कितने गिरोह जो हैं वो काम कर रहे हैं, जो लोगों की मेहनत की जो राशि होती है उसको फर्जी तरीके से ठग लेते हैं। तो ऐसे लोगों से बचने के लिए आपको जो उपाय साइबर क्राइम की तरफ से जो बताए गए हैं उनको आपको फॉलो करना होगा, और साथ ही साथ ऐसे लोगों से बचना भी होगा जो इस तरह से आपकी मेहनत की कमाई को ठग रहे हैं। TV9 UP के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।